आज के प्रोग्राम में हमारा मेन टॉपिक तो महंगाई और अपोजिशन के एहतजाज के ऊपर रहेगा, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो मोईद यूसुफ ने दिया है। पाकिस्तान की तारीख में कई दफ़ा ऐसे मौक़े आए कि बहुत ही प्रिसाइज टू द पॉइंट और बहुत ही एक्यूरेट इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जो थी भारतीय दहशतगर्दी की, वो दुनिया के सामने रखी गई। कई मौक़े आए और उसमें बलूचिस्तान के हवाले से अगर ख़ास तौर पर तज़किरा करें तो एक मौका था शर्म अल शेख के अंदर, जब उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी और मनमोहन सिंह के माबैन मीटिंग हुई और जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर पहली दफ़ा तज़किरा किया गया कि बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में भारत मुलव्वस है। उसके बाद कुलभूषण यादव पकड़ा गया। वो एक बड़ा एक इवेंट था पाकिस्तान की तारीख में कि एक सर्विंग जो इंडियन आर्मी ऑफिशियल था वो पाकिस्तानी इलाकों में दहशतगर्दी के अंदर मुलव्वस पाया गया और गिरफ़्तार हो गया पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर। दुनिया के सामने हक़ाइक़ भी रखे गए और पूरा एक डोज़ियर जो था वो यूएन के सामने पेश किया गया। उस वक्त शायद वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ थे। तीसरा एक मौका अब है और ये वाली बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है, बहुत अच्छी इंटेलिजेंस है जिस तरीके से हासिल की गई। वो तफसीलात तो आइंदा आने वाले दिनों में सामने आएंगी, लेकिन मोईद यूसुफ ने APS अटैक के अंदर मुलव्वस लोगों का भारत के साथ कनेक्शन, भारतीय कॉन्सुलेट जो अफगान सरजमीन के ऊपर काम कर रहे हैं और पाकिस्तानी इलाकों के अंदर दहशतगर्दी फैलाने के अंदर जो रोल अदा कर रहे हैं, और TTP की फ़ंडिंग के हवाले से, कराची में जो चाइनीज़ कॉन्सुलेट है उसके ऊपर अटैक के हवाले से, इसी तरीके से पाकिस्तान में 5 स्टार होटल्स के ऊपर जो हमले किए गए उनके अंदर भारतीय जो कनेक्शन है उसको बराह रास्त इस्टेब्लिश किया है। वो एक छोटा सा उनका क्लिप है, पहले देख लें फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। The Army Public School attack 2014, Malik Faridoon, who masterminded this attack from Jalalabad, was in touch with handlers at the Indian consulate. The same person was treated in Delhi, it's I believe the Primus Hospital or whatever you call it, in 2017. We have records of 8 phone calls, we have records of phone numbers, we have records of handlers who orchestrated this entire thing sitting in a third country. You are creating terror groups, funding terror groups, and using formal channels. 2019, the Indian embassy funds were used, more than $1 million to effect the merger of the TTP. The BNA commander who orchestrated the Chinese consulate attack, third country consulate, mind you, in Karachi, Aslam Achu, was in touch, directly working with his raw handlers, again treated in New Delhi afterwards. The Gavadir Pearl Continental Hotel in Pakistan, the raw handlers in contact as the attack was going on. भारत के अंदर जो इंतहा पसंद BJP के इस वक्त हुक्मरान है मोदी, उनसे तो ना भारतीय शहरी महफूज हैं, मुसलमानों के साथ वहाँ जो सलूक हो रहा है, और इसके अलावा खिता व खिते के ममालिक में शायद ही कोई मुल्क होगा कि जहाँ पर एक अमन का माहौल बरकरार रह पाए। और रॉ और NDS के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ और TTP के साथ जो उनके फंडिंग और दीगर मामला है, अब इंटरनेशनल मीडिया में उसके सबूत पहले से मौजूद हैं। और उसके अंदर मज़ीद इजाफा यह है कि अब प्रिसाइज टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जिसको बुनियाद बनाते हुए भारतीय दहशतगर्दी जो है दुनिया के सामने रख कर इसको मज़ीद इसके ऊपर बात करने की और भारतीय हुकूमत के ऊपर दबाव डालने की ज़रूरत है कि इन हथकंडों से अब बाज आ जाए। जो हमारा आज का मेन टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं। पाकिस्तान के अंदर महंगाई मईशत के साथ जुड़ी हुई है वो चीज़ें हैं जिसमें 2-3 पहलू सामने रखने ज़रूरी हैं। एक तो पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान के अंदर जो एहतजाजी सियासत है 2014 के धरनों से उसका आगाज़ हुआ आज तक जारी है। जब इस कदर सियासी बेयकीनी का माहौल हो तो मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट या इकनॉमिक ग्रोथ का ख्वाब बहुत ही मुश्किल हो जाता है। CPEC एक ऐसा गेम चेंजर था जिसने पिछले चंद सालों में पाकिस्तान में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट की राह खोली। उसमें कर्जे भी आए लेकिन इन्वेस्टमेंट भी आई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, रोज़गार के मौके पैदा हुए और GDP आपका ऊपर चला गया। लेकिन जैसे जैसे CPEC के नीचे आपकी वो फ्लोज़ आने कम होते गए और आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफ़िकल्टीज़ थी, आपने ऐसी डिमांड मैनेजमेंट की, ऐसी बुरे तरीके से डिमांड मैनेजमेंट की और इंटरेस्ट रेट बढ़ाए कि आपकी पूरी इकॉनमी बैठ गई। और उससे एक मज़ीद कह लें कि ज़्यादा जो नुकसान किया गया वो उन इकनॉमिक मैनेजर्स ने किया जिनको इस बात की बिल्कुल समझ नहीं है कि सप्लाई शॉर्टेजेस फूड सेक्टर के अंदर कितनी बड़ी तबाही फैला सकते हैं। आप शुगर एक्सपोर्ट की इजाज़त दे देते हैं, फिर आपको पता चलता है कि शुगर कम है, मंगवा लें। वीट की इजाज़त दे देते हैं, फिर पता चलता है आटे की कीमतें दोगुना हो गई हैं, वापस मंगवा लें। यही सप्लाई शॉर्टेजेस इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तबाही का बड़ा सबब बनी है, जिसने एक गरीब को मार दिया। आपकी गंदम की कीमत दोगुना होगी, आपकी चीनी की कीमत दोगुना होगी और अद्वियात की कीमतें लॉन्ग ओवर ड्यू था कि उसको आपको एडजस्ट करना था और उसको एडजस्ट करना बिल्कुल दुरुस्त फैसला था डॉक्टर फैसल सुल्तान का, लेकिन मार्केट मैनिपुलेशन हो रही है वहाँ पे भी।
और मैनिपुलेशन के नतीजे में एक शख्स जिसको हार्ट डिजीज़ है और उसको दवा चाहिए ज़िंदा रहने के लिए कि उसका ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने वाली गोली उसको मिलती रहे, पहले अगर उसको वो 40 रुपए की या 30 रुपए की मिलती थी, अब अगर उसको 60 की मिलेगी तो उसकी तो इस्तिताअत से बाहर होगी। आटा अगर उसका जो था दोगुना कीमत का हो गया, वो रोटी खा नहीं सकता, चावल ख़रीदने की कीमत उसके पास रही नहीं, दालों की कीमतों में 30 से 50% इजाफा है। तो खाए तो क्या खाए और ज़िंदा रहे तो कैसे ज़िंदा रहे। और यही मौके के ऊपर शायद अपोजिशन सोचती है कि ये बेस्ट टाइम है, महंगाई बहुत है, हुकूमत के काबू में इकॉनमी आ नहीं रही है, प्रोटेस्ट लॉन्च करते हैं और देखते हैं कि हुकूमत के कितने पानी में है, कितनी ताकत है और इससे दो दो हाथ करते हैं।